तो स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज जो है आपकी वही 9.4 ही है आपकी। एक्सरसाइज 9.4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, उसको डिस्कस कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5th में देखेंगे आप। फिफ्थ का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका ये आपका है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x cos x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस तरह से करेंगे इसको आप? sin x प्लस cos x रूट sin x इंटू cos x dx। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका sin x प्लस cos x यदि आपके न्यूमिनेटर में है तो नीचे sin x माइनस cos x की टर्म में होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर। क्या बताया मैंने? यदि इंटीग्रेशन में ऊपर sin x प्लस cos x की टर्म है तो नीचे आपका sin x माइनस cos x की टर्म बननी चाहिए आपकी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें sin x प्लस cos x, अब प्लस का बनाना है तो 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का बनाना है तो 1 माइनस। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो रूट 2 आ जाएगा आपका इसमें। sin x प्लस cos x, 2 sin x cos x यानी sin 2x का फार्मूला हो गया ये नीचे आपका। तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड किया। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin x cos x। इसको समझेंगे। sin x प्लस cos x अपॉन में sin x इंटू cos x था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड यानी रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, तो रूट 2 बाहर आ गया आपका। sin x प्लस cos x को 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2 sin x cos x लिख दिया है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका और ये प्लस का 2 sin x cos x ही रह जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो वो देखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे आप? ये हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस, इसकी जगह आप लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस में 2 sin x cos x। और इसको आप लिख सकते हो sin x प्लस cos x रूट ऑफ 1 माइनस, ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब पुट कर देंगे sin x माइनस cos x को t पुट कर देंगे, पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू, तो sin x माइनस cos x को जब हम t पुट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x और cos x का माइनस sin x, माइनस पहले से बाहर है आपका तो प्लस sin x dx ये हो जाएगा। अब इसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो cos x प्लस sin x dx dt में चला जाएगा आपका और ये बन जाएगा आपका रूट 2, ये साथ में है सभी के आपका रूट 2 ये बन जाएगा आपका रूट 2 और sin x प्लस cos x को हमने t sin x माइनस cos x को t पुट कर दिया है तो ये dt में चला गया ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा dt और नीचे बन जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस t स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे आपका रूट 2
और साइन इनवर्स t प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आपका हो जाता है साइन इनवर्स x। रूट के अंदर यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है आपका तो साइन इनवर्स x होगा। इसका मतलब ये हो गया आपका साइन इनवर्स t और प्लस में c और साइन इनवर्स t की जगह उसकी वैल्यू रूट 2 साइन इनवर्स और ये आ जाएगा आपका क्या पुट किया साइन x माइनस cos x साइन x माइनस cos x और प्लस में आपका नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को आपका कि किस तरह से सोल्व करना है। यदि यहाँ पे आपका sin x माइनस cos x होता तो नीचे हम sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनाते, फिर 1 ऐड कर देते, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते, उसमें आपका इजीली बन जाता, 1 प्लस हो जाता, फिर 1 प्लस सीधा हो जाता आपका। इसमें आप 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 बन जाता। यदि ऊपर माइनस होता तो नीचे प्लस का बना देते आपको। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे आप। नेक्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। इसमें सेम इसी तरह से ये भी आपका ये सेम है इसी का आपका। मैं इसका शॉर्टकट आपको बता देता हूँ किस तरह से सोल्व करना है। ये आपका है cot x, रूट के अंदर आपका है cot x प्लस में आपका रूट 10x और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ये इसी फॉर्म में आ जाएगा आपका। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे आपका रूट cot x को आप क्या लिख सकते हो cos x अपॉन रूट sin x लिख सकते हैं और प्लस में रूट 10x को क्या लिख सकते हो रूट sin x अपॉन रूट cos x। क्लियर सभी स्टूडेंट को। cot x cos अपॉन sin 10x sin अपॉन cos एलसीएम क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ गया नीचे आपका रूट ऑफ sin x cos x यानी रूट sin x रूट cos x। तो रूट cos x को रूट cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो cos x आ जाएगा और sin x को करोगे तो क्या आ जाएगा आपका रूट sin x को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका sin x। माइनस है ये आपका। इसमें मैंने प्लस लिख दिया। माइनस में लिखेंगे तो माइनस वाला प्लस वाला तो सेम बन जाएगा जो अभी आपका था। माइनस कर देते हैं इसमें माइनस। अब माइनस वाला आ गया आपका और dx। तो यदि प्लस में हो तो प्लस लिख देना, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यदि प्लस लिखोगे तो पहले वाला क्वेश्चन एज इट इज बन जाएगा। माइनस लिखोगे तो ये देखो क्या बनेगा cos x माइनस sin x और वही आपका सेम रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड तो रूट 2 और ये हो जाएगा cos x माइनस में sin x और अपॉन में 2 sin x cos x। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख दो cos x माइनस sin x। अब ऊपर cos x माइनस sin x है तो नीचे cos x प्लस sin x दिया है तो 1 ऐड कर देंगे और 1 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर ही 1 प्लस 2 sin x cos x और माइनस में और 1 को लिख दो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x माइनस 1। ये क्या बन गया ये बन जाएगा आपका रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस में sin x और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। ये बन जाएगा sin x या cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और
माइनस में अब पुट कर देंगे, पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस sin x dx इक्वल टू, ये वाली टर्म पूरी dt में चली गई आपकी, cos x माइनस sin x इनटू में dx है आपका, तो ये किस में चला जाएगा, t में आपका, यही वही आपका सेम उसी क्वेश्चन की तरह ऊपर तो आ गया dt और नीचे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस, अब पहले फार्मूला बना था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अब बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, रूट टू और dt अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला ही लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या लग जाएगा आपका रूट टू log x प्लस एच डी, तो log का मतलब t और प्लस में और इसमें t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो log t की जगह वैल्यू पुट कर दो आपका, तो t की जगह वैल्यू पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस में cos x और प्लस में ये आ जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो आप, और इसको आप उसी को लिख सकते हो आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वही बन जाएगा आपका 2 sin x, ये बन जाएगा 2 sin x cos x, तो इस तरह से लिख देंगे आपका, ये आ जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आपको इस तरह से इसको सोल्व करना है दोनों क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है रूट कोट x माइनस रूट टेन एक्स आ जाए, या फिर वो पहले वाला क्वेश्चन आ जाए इस वाला फॉर्मेट से, ऐसे आ जाए cos x माइनस sin x अपॉन रूट sin x इनटू cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स में कैसे करना है आपको, ये सिक्स के जो क्वेश्चन है ये इजी है आपका, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, इसमें कैसे करोगे आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कोसेकेंट स्क्वायर x इनटू 1 माइनस cot स्क्वायर x और dx, इसको करना है, कैसे करेंगे आप, cot x को क्या पुट कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में, आप cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ही होता है आपका, तो कोसेकेंट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर है आपका, तो cot x को t पुट कर दो, cot x इक्वल टू, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस बाहर ले सकते हैं, या माइनस 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं आपको, और अपॉन में 1 माइनस टी, माइनस बाहर 1 अपॉन, यदि ये रूट के अंदर है, ये रूट में नहीं है आपका, सीधा ही 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और डी, अब इस पे फार्मूला लगाएंगे आपका 1 अपॉन 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 2a, यानी 1 अपॉन 2 log a प्लस t और
ए माइनस, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे -1/2 log ऑफ a प्लस टी। तो a प्लस टी की जगह उसकी वैल्यू cot x और अपॉन में a माइनस या इस तरह से लिखेंगे आपका। a का मतलब यहाँ पे 1 है, आप 1 पुट कर लेंगे इसका। a की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 लिख सकते हैं आप। ये हमारा 1 है, a होगा तो ये आ जाएगा, 1 है तो 1 है। तो फार्मूले का ये लिखा गया आपका, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, 1 प्लस 4t और 1 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी, ये भी इसी फॉर्मेट का है आपका। इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका है जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे उनको, ये देखो। यदि आपका ऐसा है dx अपॉन cos स्क्वायर x और प्लस में 2 sin स्क्वायर x, नीचे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में एंटर में आपकी, ऊपर dx है सिर्फ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कोट या कोसिकेंट में या tan और सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे। या तो कोट और कोसिकेंट में कन्वर्ट कर दो या tan और आप सीकेंट में। तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1 है, 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो secant स्क्वायर x dx, और नीचे 1 प्लस 2 sin अपॉन cos tan स्क्वायर x, ये लो। और आपको tan x इज इक्वल टू, आप tan x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर दो। तो tan x यदि t पुट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, किसमें चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो secant स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में इसे आपका न्यूमरेटर जो है आपका ऊपर 1 बनना चाहिए, तभी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो tan x को जब t पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में secant स्क्वायर x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। ये बन जाएगा आपका dt अपॉन 1 प्लस 2। अब ये आपको सोल्व करना आ जाना चाहिए। यहाँ से क्या लेंगे, आपका 1/2 बाहर ले लेंगे, आपका dt अपॉन ये हो जाएगा 1/2 प्लस इसको लिख दो 1/2, ये dt रह जाएगा आपका, और इसका स्क्वायर होना चाहिए तो 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। क्या आ जाएगा, क्योंकि आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो यहाँ t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यदि t स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना है तो हम 2 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे बाहर। कॉमन लेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर में होना चाहिए तो 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, प्लस में t स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, आपको पता है ये कौन सा फार्मूला बन गया, 1 अपॉन a, 1 अपॉन 1/√2 और 10 इनवर्स x अपॉन a, यानी t अपॉन 1 अपॉन, और इसको कन्वर्ट कर देना आपका, ये आपका फार्मूला आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा आपका, 1/√2 बच जाएगा, ये आपका 1/2 है, 1/√2, और ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, ये √2t बन जाएगा आपका। तो √2 और t की जगह उसकी वैल्यू, t आपने क्या माना है, 10x, √2 10x हो जाएगा ये आपका, और प्लस में 1/√2 10 इनवर्स √2 10x प्लस c, ये आ जाएगा। इस तरह से सोल्व करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे उसमें कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट फॉर्मेट आपका क्या होगा वो देखो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका, इसमें कैसे होगा वो देखो। आप कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। फार्मूले यही यूज होंगे इसमें भी। ये आपका है पहला क्वेश्चन से, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब हमारे पास फॉर्मेट में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है आपकी नीचे। जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो उसको कैसे आप फार्मूले में कन्वर्ट करोगे। ये दोनों एक्सरसाइज आप कीजिए 9.5 और 9.6। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे आपका। डाउन योर हैंड्स ऑल स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, इसको आपको क्या करना है, फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको आप, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, इसको आप i मान के कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पार्ट है आपका, इस तरह से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू एक नंबर दे देंगे i का मतलब इंटीग्रेटेड पार्ट आपका। तो ये आपका इंटीग्रेशन से i से डिनोट कर सकते हो आप इसको। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन इसको क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है। अब आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पहले। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है यहाँ पे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, और उसका हाफ कर दो। 4 का क्या करेंगे हाफ, रख लिया, 2 आ गया। और इसका स्क्वायर ऐड कर दो और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसका हाफ करेंगे एक्स के कोफिशिएंट का, हाफ करके उसका स्क्वायर करना है। तो हाफ कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो प्लस का 4 हमेशा लिखना है, प्लस वाली टर्म लिखनी है यहाँ, और प्लस में 7 और माइनस में 4 यहाँ। ये बन जाएगा आपका dx अपॉन x। अब ये किसका, ये आपका 2 का स्क्वायर आपने ऐड किया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 हो गया। प्लस में क्या हो गया आपका 3। तो ये जो ये तीनों टर्म है ये एक स्क्वायर बनाएंगे, किसका स्क्वायर बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। ये प्लस का है तो प्लस का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ माइनस है, x का कोफिशिएंट प्लस का है तो प्लस का स्क्वायर बनेगा, और x का कोफिशिएंट माइनस का है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा। क्योंकि हमेशा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा आपका dx अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में इसको √3 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि हमेशा यहाँ पे जो हो वो लीनियर का स्क्वायर हो सकता है, और किसी का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो उसको हम फार्मूले में पुट नहीं कर सकते। या sin x का स्क्वायर है, या e की पावर x का स्क्वायर है, या a की पावर x का स्क्वायर है, उनको आप डायरेक्ट फार्मूले में यूज नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ लीनियर होना चाहिए, लीनियर टर्म का स्क्वायर होना चाहिए आप। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको पूरे को x मानेंगे, और ये आपका a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन √3 और tan इनवर्स x अपॉन a। x का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, और अपॉन में ये देखो। समझ में आएगा कैसे करना है वो फिर से बता देंगे आपको।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यहाँ 2 होता तो पहले 2 बाहर ले लेते और सभी को 2 से डिवाइड कर देते यदि होता तो। अब कुछ भी नहीं है तो आपका 1 है यहाँ पे, तो फिर x का कोफिशिएंट चेक करेंगे क्या है। x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये वाला x प्लस 2 लीनियर फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा आपका, उसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है इसमें देखो आपका इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन से इसका मैं एक और करा देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ जैसे ये आपका dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में लेट मान लेंगे i इक्वल टू ये आपका है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 3 को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे पहले, तो 1/3 बाहर आ जाएगा और dx अपॉन क्या बन गया ये x स्क्वायर प्लस में 13/3x और माइनस में 10 ये बन जाएगा। क्लियर सभी को? अब इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना होगा 13/6 होगा इसका हाफ, 1/3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस में 13/3x, इसका हाफ कितना हुआ 13/6, तो 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस में 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस में 10 ऐसे लिखिए, और ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका किसका होल स्क्वायर बन गया है, ये प्लस है तो प्लस का बनेगा 13/6 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस में ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर करेंगे आपका 169 और माइनस में आपका 36 हो गया ये आपका, तो ये एलसीएम ले लेते हैं आपका, ये आ जाएगा 169 अपॉन में 36 और माइनस में 10 अपॉन, इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस में 169 और 12 120 यानी 289, तो माइनस में 289 और अपॉन में 36, और ये किसका होल स्क्वायर होता है 289 होता है आपका 17 का, तो 17/6 डायरेक्ट लिख देते हैं आपका 17/6 का होल, और इस पे फार्मूला लगा देना आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है वो अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1/3 और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, क्योंकि रूट नहीं है 1/2a 1/2 a की जगह 17/6 log x माइनस a, x की जगह ये वैल्यू माइनस में a और नीचे x प्लस 13/6, इसको सोल्व कर लेंगे आपका, ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा आपका 1/17 लॉग, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना आपका माइनस 4/6 और ये आपका हो जाएगा 13/6, इसको सोल्व कर लेंगे यार। आ गया समझ में सभी को इस तरह से सोल्व करना है, नोट कर लेंगे किस किस बच्चे को समझ में आ गया, एक बार हाथ खड़े करेंगे।
ओके नेक्स्ट फॉर्मेट देखेंगे कैसे करेंगे ये सारे क्वेश्चन करने इस एक्सरसाइज के आपको नेक्स्ट फॉर्मेट देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड में क्या करना है आपको, जैसे ये आपका है इस पहले वाले क्वेश्चन में है आपका, मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या पुट करना है। पहला क्वेश्चन है cos x sin स्क्वायर x प्लस में 4 sin x प्लस 5 और dx। इसमें क्या लिखोगे आप, लेट i इज इक्वल टू, ये है हमारा इंडिकेटिव पार्ट आपका, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos x sin x को t पुट कर दो क्योंकि 1 में होना चाहिए ऊपर आपका, तो sin x को t पुट कर दो, तो पुट sin x इक्वल टू t, यही इसका एंड है। sin x को t पुट करोगे तो cos x dx dt में चला जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका dt और नीचे आ जाएगा आपका, ये तो हमारा cos x dx dt में कन्वर्ट हो गया आपका, और नीचे बन गया t स्क्वायर प्लस में 4t और प्लस 5। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे आपका, आपको अभी बताया था क्या करेंगे, ये पहले ही कर चुके हो आप इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करें, आगे आप कर ही सकते हो, तो इसको ऐसे करें। इसका t 4t है तो हाफ करेंगे तो 2t आपका आ जाएगा, 4 ऐड कर देंगे 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट तो प्लस 1 आ जाएगा आपका, और t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका dt अपॉन t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो 1 का, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला लगा तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का सबसे इजी फार्मूला होता है, ये होता है आपका 1 अपॉन ये सीधा ही tan इनवर्स है आपका, tan इनवर्स 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 और ये हो जाएगा t प्लस 2, t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देना इस तरह से। इसी तरह से सेकंड का इन बता देता हूं, आप नोट कर लो। सेकंड में क्या पुट करना है आपको, और tan x is equal to t। थर्ड में क्या पुट करना है, x square is equal to t। फोर्थ में क्या पुट करना है, e की पावर x is equal to t, नोट कर लेंगे आप। अब थर्ड वाला फॉर्मेट देखेंगे, वो मैं करा देता हूं आपका, थर्ड के क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट है उस तरह से करेंगे सारे क्वेश्चन। एक थर्ड का क्वेश्चंस का फॉर्मेट और देखेंगे आपका, ये आपके पुट करना है आपको। अब अगर इस फॉर्मेट में, और थर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट है जैसे इस तरह से आ जाए आपको, एक क्वेश्चन से करा दूंगा मैं इसको, i इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं आपका 3x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 और dx। इस तरह के क्वेश्चन को एक बार समझ लो, या आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यही फॉर्मेट यूज होगा आपका, रूट में आ जाए तो भी यही फॉर्मेट यूज होगा। तो इसको कैसे करेंगे एक बार देख लेंगे आप ध्यान से, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे आप। 3x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx है, तो इसको अगर हम पुट करना चाहेंगे, पहले इसको इसका 3x प्लस 1 को आपको हटाना है, और ये कैसे हटेगा आपका, यानी इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, या तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बन जाए, डेरिवेटिव बनेगा 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 में या तो इसको कन्वर्ट कर दो, या फिर एक फॉर्मेट होता है उससे ही अपने आप इसके डेरिवेटिव में आ जाएगा, और वो फॉर्मेट क्या है वो देखो, 3x प्लस 1 को आप लिख दो, लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, a टाइम्स ऑफ d ऑफ dx ऑफ डिनोमिनेटर, और प्लस में इस तरह से लिखिए, तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब हो गया 4x प्लस 1 और प्लस में, अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों फॉर्मेट से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वो वापस पुट कर देंगे 3x प्लस 1, a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे वापस, तो 3x प्लस 1 इस फॉर्मेट में चेंज होके आ जाएगा, और वही इसका
डेरिवेटिव होगा एक बार और एक बार पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे करेंगे ये देखो आप, ये हो गया 3x प्लस 1। अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं 3x प्लस 1 को, तो x के कंपेयर करेंगे पहले आप x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को। तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। तो x में यहाँ 4ax है आपका, तो 4a इक्वल टू यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3। समझ में आ गया मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, a की वैल्यू आ जाएगी 3/4। सेम ऐसे ही कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का करेंगे या कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेंगे आपका। तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका 1, यहाँ क्या है आपका a प्लस बी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू 1 माइनस a की जगह वैल्यू पुट कर दो 3/4, ये आ जाएगा 4 माइनस 1/। a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये a की वैल्यू आ गई आपके पास, ये b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4।